वैवाहिक महोत्सव 3 दिन का अवसर है ये जानने का कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं उससे बहुत ऊंचा भी कोई विकल्प उपलब्ध है और बहुत आसान है। आसपास जो कुछ भी हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जो होना नहीं चाहिए पर है, उसको ठीक करने का जो सबसे ऊंचा तरीका है, बल्कि कहिए जो एकमात्र तरीका है, वो अध्यात्म मार्ग है। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मैं आपको पिछले लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ। जैसा कि आपने कई वीडियोस में बोला भी है कि एक आम इंसान के जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो उसका जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं, उनमें से जैसे नौकरी और विवाह। तो मेरा क्वेश्चन विवाह से रिलेटेड है। जैसे कि समाज ने एक व्यवस्था बनाई हुई है विवाह, तो बेसिकली वो व्यवस्था जैसे और जानवर हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, एक उसी को एक व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हम 90% लोग जो हैं उससे ज़्यादा ही बल्कि विवाह के बंधन में बनते हैं। तो मुझे आपसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं ये बात पता भी है कि अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो एक विवाह में बनना एक बंधन है। बट अगर एक किसी इंसान को विवाह में मतलब इस वैवाहिक जीवन में जाना भी है तो खुद को और अपने जीवन साथी में क्या पात्रता देखनी चाहिए जिससे कि एक वो सच्चाई के रास्ते पे चल सके। और तुम्हारे जीवन साथी को भी विवाह से उतनी ही अरुचि होनी चाहिए जितनी तुम्हें है। शादी तब करो जब शादी ना उसे करनी हो ना तुम्हें करनी हो। तुम बोलो करनी है, वो बोले नहीं करनी है, वो बोले करनी है, तब तुम बोल दो नहीं करनी है। जब दोनों बिल्कुल हट करके बोल रहे हो नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, तब करो। जो कोई आतुर हो शादी के लिए, उससे तो ऐसे भागना जैसे भूत से भागते हैं। मुझे देखो बिल्कुल कोई समस्या नहीं है विवाह वगैरह से, ठीक है, बहुत बार बोल चुका हूं। विवाह माने क्या होता है? 2 लोग साथ रह रहे हैं, इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? 2 लोग साथ रह रहे हैं तो 2 लोग साथ रह रहे हैं तो रह रहे हैं, उसमें क्या समस्या था? उसमें रहने के लिए तुमने कुछ कहीं जा कर के साइन कर दिया है, तुमने आग के फेरे वगैरह ले लिए, मर्जी है, आग के ऐसे ही फेरे ले सकते हो, बोन फायर फेरे ले लो, उसमें कुछ नहीं। तो उसमें कोई ऐसा अपराध नहीं हो गया 2 लोग साथ रह रहे हैं तो। अपराध तब होता है अपने ही प्रति जब संबंध जहरीला होता है। 2 लोगों के साथ रहने में कुछ नहीं हो गया, लेकिन उसमें जो विष होता है, जो टॉक्सिसिटी, वो गड़बड़ होती है ना। और जिस तरीके से हमने उस संस्था को परिभाषित किया है, बड़ी संभावना रहती है कि वो संस्था और उससे उठता संबंध जहरीला हो जाएगा। मैं उसके विरुद्ध हूँ। अध्यात्म का काम है तुम्हें कष्ट से मुक्ति दिलाना, ठीक, सिर्फ यही उद्देश्य है ना अध्यात्म का। तुम्हारा अपना भी क्या उद्देश्य है जीवन में? कौन हो तुम? अतृप्त चेतना। तो तुम्हारा अपना भी क्या उद्देश्य है जीवन में? अपनी अतृप्ति से मुक्ति पाना। अब तुम कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी अतृप्ति और बढ़ जाए, तो उसके विरोध में बोलना पड़ता है। विवाह के विरोध में नहीं बोला जाता। तुम ऐसा विवाह कर लो जो तुम्हें आत्मिक तृप्ति देता हो, बहुत अच्छी बात है, ढूंढो ऐसा साथी। ऐसा साथी ढूंढो जो तुम्हारे जीवन में हो ही इसीलिए कि तुम्हारी चेतना का उद्धार हो। उसके तो पीछे पड़ के कर लो उससे शादी, लेकिन वैसा पहले साथी ढूंढो। किसको पसंद है अपनी जिंदगी में मुसीबत आमंत्रित करना? किसको पसंद है? किसी को नहीं ना।
तो मत करो, यही तो कह रहा हूं। तुम किसी को भी पकड़ करके अपने घर में ले आते हो, अपने कमरे में ले आते हो, ये क्या है, क्यों करते हो? कुछ होश दिखाओगे, थोड़ा सा कुछ विवेक, डिस्क्रिशन होगा या किसी के साथ भी? और फिर उसका जो परिणाम है वो खुद ही भुगतोगे। विवाह अगर करने में बहुत रुचि हुई तो कम से कम 2 साल, 2, 4, 10, 5 साल लगा करके किसी ऐसे को ढूंढो ना जो इस लायक हो, जिसके साथ संगति रख सको। तुम कह रहे हो तुम्हें किसी के साथ अब रहना है, कोहैबिटेशन करना है, हाँ? उसका तुम सोचो तो तुम्हारी जिंदगी पर कितना असर होगा। हम संगति कहते हैं, तुम्हें उसकी दिन रात की संगति मिलने वाली है। अब अच्छी हो वो संगति तो उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन अगर बुरी हो तो, और ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं, सही संगति देंगे तुमको वो या डुबा देंगे। तो जब तुम अंधा विवाह करते हो तो उसमें 95% यही संभावना होती है कि तुमने अपने पांव पे मार ली कुल्हाड़ी, और सदा के लिए मार ली। कर्म तो मैं कहता ही हूं कोई अच्छा बुरा होता नहीं, विवाह भी कर्म है एक। कर्ता होशपूर्ण होना चाहिए। होश में रह करके अगर तुमने साथी का चयन करा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां रूप, सौंदर्य और वासना आ जाते हैं, वहां होश तो पहले ही मर जाता है ना, कि नहीं मर जाता? सबसे ज्यादा बेहोशी में अगर हम कोई काम करते हो तो यही है, विपरीत लिंगी के साथ प्रेम। बोलते भी हैं फॉलिंग इन लव। इतने बेहोश थे, गिर गए। और ऐसी जगह गिरे हैं कतई बदबूदार गटर कि कोई बाहर निकालने को भी तैयार नहीं है, और धर्म और कानून ने उस गटर के ऊपर लोहे का ढक्कन लगा दिया है, चाहो भी तो अब बाहर निकल नहीं सकते। तुम होशपूर्वक करो विवाह। देखो, विवाह तो होते रहेंगे, ठीक? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बेहोशी में ना हो विवाह। स्त्री पुरुष साथ रहेंगे, बस एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए साथ न रहें। ऐसे एक साथ रहो कि दोनों के लिए अच्छा हो, दोनों का कल्याण हो। हमारी प्रकृति ऐसी है कि ये नहीं होने वाला कि सब पुरुष इधर बैठे, सब महिलाएं इधर बैठे। हमने भी ऐसे बैठाया क्या? मेल जोल, मिंगलिंग तो होगी, और उसमें बुराई भी क्या है भाई? इंसान है, 2 इंसान हैं, मिलजुल रहे हैं, साथ रह रहे हैं, इसमें क्या बुराई हो सकती है? लेकिन 2 इंसान एक दूसरे का गला काट रहे हो तो इसमें निश्चित रूप से बुराई है। ऐसा विवाह मत करो, ऐसा साथी मत चुनो जो तुम्हारे आध्यात्मिक अस्तित्व का गला ही काट दे। बस ये। समय लगाओ। पहली बात तो जल्दबाजी मत करो, कम से कम कुछ साल लगाओ चुनाव करने में। धीरे 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 जांचो, परखो, देखो। उम्र बढ़ने दो, जल्दी मत करो। 22-24 कोई उम्र नहीं होती, कम से कम 30-35 तो पार होने दो। हंस क्या रहे? आपको आता क्या है 22, 24, 27, 28 में कि आप जीवन साथी का चयन कर लेंगे? कपड़ों का ठीक से चयन करना आता नहीं, नौकरी का ठीक से चयन करना आता नहीं। कोई कह दे जाओ मोजे खरीद लाओ, उसका ठीक से चयन नहीं कर पाओगे। कोई चीज जिंदगी में ढंग की चुननी आती नहीं। पति या पत्नी चुन लोगे तो वक्त लगाओ थोड़ा, कम से कम मैं कह रहा हूं 30-35 पार हो जाओ, और अच्छा है अगर 40-45 पार हो जाओ। आप मजाक समझ रहे हैं, मैं गंभीरता से बोल रहा हूं।
भारत सरकार भी धीरे धीरे मेरी बात सुनने लगी है। अभी 21 करवाया, 31 करवाऊंगा। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैं विवाह के पक्ष में हूं ऑफिशियली।